हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। मैं संतोष सर दिशा एकेडमी में आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं आज आपके बीच दूसरी वाली मेथड जो है व्याकरण शिक्षण की दूसरी पद्धति निगमन विधि डिडक्टिव मेथड आपके बीच लेके आया हूं। तो जो इंडक्टिव मेथड हमने चर्चा करा हुआ था, तो इंडक्टिव मेथड में क्या होता था कि सबसे पहले विशेष से जो है वो सामान्य की तरफ जाया जाता था। तो व्याकरण में कोई भी नियम हो, कोई भी चीजों सिखाने के लिए, तो जो विशेष चीज है, विशेष से हम सामान्य की तरफ जाते थे। तो उसमें हमने सीखा युवा विधि खास बड़े बच्चों के लिए जो है वो जरूरी होती है, क्योंकि उसमें बच्चों को ज्यादा ब्रेन स्ट्रोमिंग करवाई जाती है। तो ऐसे ही जो है उसका जो विरोध विपरीत डिडक्टिव मेथड है, उसके बारे में आकर के आज हम चर्चा करेंगे। तो डिडक्टिव मेथड क्या है उसके बारे में आइए जानते हैं। तो डिडक्टिव मेथड जो है ऐसी व्याकरण शिक्षण की जो विधियां हैं, आगमन विधि, निगमन विधि, समवाय पाठ्य पुस्तक विधि, आगमन निगमन विधि, सूत्र विधि, भाषा संदर्भ विधि, अनौपचारिक विधि, अव्याकृति विधि, इनमें से ये जो है ये दूसरी वाली विधि निगमन विधि के बारे में हम इसमें चर्चा करेंगे। तो निगमन विधि जो है उसके बारे में हम चर्चा करें। आगमन विधि के बारे में हमने चर्चा कर ली हुई है। चलिए शुरू करते हैं निगमन विधि के बारे में। निगमन विधि जो है वो क्या है, वह ठीक आगमन विधि का अपोजिट है। तो चले जानते हैं निगमन विधि डिडक्टिव मेथड, इसको डीएसजी भी कहते हैं। जैसे हमने उसको आईएसजी जाना हुआ था, तो इसको डीएसजी जानते हैं। इसको कहते हैं डी डी मतलब क्या, डिडक्टिव मेथड। और नहीं, डी जी एस इसको जानते हैं। डी और जी मतलब जनरल और एस मतलब स्पेसिफिक। डी जी एस, डी से डिडक्टिव मेथड, जी से जनरल और एस से स्पेसिफिक। हम इंडक्टिव मेथड में कैसे जानते थे, तो उसको हम आई एस जी जानते थे। तो इंडक्टिव में आई मतलब इंडक्टिव, एस मतलब स्पेसिफिक, जी मतलब जनरल। तो ठीक इसका उल्टा हो जाता है। तो जी जो है यहाँ आ जाता है और एस यहाँ आ जाता है, इसका उल्टा हो जाता है। तो जनरल से स्पेसिफिक जाते हैं। तो ऐसे जो है यहाँ पे ये इसका ठीक उल्टा जो है वो निगमन आगमन विधि का ठीक उल्टा निगमन विधि होता है। तो डिडक्टिव मेथड जो है वो इंडक्टिव का ठीक उल्टा होता है। निगमन विधि में क्या होता है, इस विधि की यह विधि उस विधि को कहते हैं जिसमें सामान्य से विशिष्ट की ओर जाया जाता है। यानी जनरल से हम किधर जाते हैं, स्पेसिफिक की तरफ जाते हैं। तो यह सामान्य, बच्चे को सबसे पहले सामान्य चीजें पूरी कहानी बता दी जाती है। पूरी कहानी बताने के बाद फिर उसमें से जो है उसका जो विशिष्टीकरण है वो बताने की कोशिश करी जाती है। यानी सबसे पहले जो है वो बताया क्या जाता है कि कहानी तो नहीं, कहानी दूसरा बात हो जाएगी। अब इसमें बात कर सकते हैं कि पहले सामान्य चीज क्या है, सामान्य में वो जो है उसको जानेंगे, तब उसके विशेष चीज को जानेंगे। तो यहाँ पे जो है हम कह सकते हैं कि सूत्र जो है वो सूत्र एक सामान्य है। सूत्र सामान्य है तो उसका सूत्र बना कैसे, तो उसका जो है वो हम वो बात कर सकते हैं विशिष्ट की तरफ से। तो ऐसे ही जो है ये जनरल से स्पेसिफिक की तरफ जाने को ये बढ़ती है। यह विधि आगमन विधि के ठीक बिल्कुल उल्टा होती है। तो मैंने कहा था कि वह जो है स्पेसिफिक से जनरल की तरफ जाती है और यह जो जनरल से स्पेसिफिक की तरफ जाती है। तो क्या है, ठीक उसका उल्टा है। इस जो निगमन विधि है आगमन विधि का ठीक उल्टा विधि है। निगमन विधि का प्रयोग करते समय शिक्षक बालकों के सामने किसी सामान्य नियम को, यानी सबसे पहले कोई सामान्य नियम को रखता है, प्रस्तुत करता है। वो नियम रखता है, उस नियम के आधार पर रखता है, तत्पश्चात उस नियम की सत्यता को प्रमाणित करने के लिए कुछ विभिन्न प्रकार के उदाहरणों का प्रयोग करता है। यानी सबसे पहले वो कोई नियम रखेगा संस्कृत के कोई भी नियम, संस्कृत के नियम। जैसे हम बात करें कि जो अगर हम वाक्यों की रचना करें, तो वाक्यों की रचना कैसी होती है, तो हिंदी में जो होता है वह कर्ता होता है। हिंदी में कर्ता होता है, कर्ता के बाद फिर कर्म होता है, कर्ता के बाद कर्म, कर्म के बाद फिर क्रिया आता है। कर्ता कर्म क्रिया, ये कर्ता कर्म क्रिया का इसका सूत्र होता है। कर्ता कर्म क्रिया का इसका सूत्र होता है। तो ऐसे ही पहले यह सूत्र बता देगा, सूत्र बताने के बाद फिर इसको अलग अलग प्रकार के उदाहरणों को बताएगा। जैसे रमेश 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 विद्यालय गया, रमेश विद्यालय गया। तो यहाँ पे जो है रमेश क्या है, रमेश वह करता है, कौन गया, तो रमेश गया। तो रमेश विद्यालय, विद्यालय यहाँ पे क्या हो जाएगा, कर्म हो जाएगा, और गया क्या हो जाएगा, क्रिया हो जाएगा। तो ऐसे बहुत सारे जो है वह नियमों को बता करके उसका उदाहरण के जरिए जो उसको स्पष्टीकरण कर सकते हैं। ये खास छोटी क्लासों के लिए जो है ये प्रयोग होता है। तो ये डिडक्टिव मेथड जो है वो क्या है, निगमन विधि क्या है, वो आगमन विधि का ठीक उल्टा है। और यहाँ पे जो है वो सामान्य से विशिष्ट की तरफ जाते हैं। तो ऐसे ही निगमन विधि में विभिन्न प्रयोग एवं उदाहरणों के माध्यम से सामान्य नियम की सत्यता की जांच कराई जाती है। यानी जो नियम है उन नियम से जो है वो सामान्य नियमों की उसकी सत्यता कराई जाती है। जैसे उदाहरण के लिए ई से जो है वो, अब यहाँ पे एक छोटी है एक बड़ी है, तो छोटी और बड़ी मिलकर के बड़ी हो सकता है, छोटा हो बड़ा हो मिलकर के बड़ा हो सकता है, री। तो ऐसे ही ये अलग अलग प्रकार के स्वर
स्वर, एक स्वर से दूसरा स्वर कैसे बनता है, तो ऐसे जो है वो हम संस्कृत के सूत्रों को यहाँ पे समझा सकते हैं। जैसे हम बात करें तो दीर्घ संधि बात कर लें, गुण संधि बात कर लें, तो दीर्घ संधि और गुण संधि में जो है संस्कृत के नियम वैसे ही होते हैं, तो वैसे नियमों को बच्चों को बता सकते हैं। तो यहाँ पे ये जो है बड़ी क्लास हो जाएगी, ये दीर्घ संधि और गुण संधि बड़ी बड़ी क्लासों में पढ़ाया जाता है। छोटी क्लासों में हम क्या कर सकते हैं, तो बच्चों को ये नियम बता सकते हैं। जैसे हम कहते हैं बच्चों को कि कैसे बच्चों को बताना है, तो हम कहें कि क में जब हम ये वाली मात्रा मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा, का हो जाएगा। तो ये क्या है, ये आ की मात्रा है। तो आ में अब हम ऐसे ही क में मिलाए तो का हो गया, ऐसे ही ख में मिलाए तो खा हो गया। तो ऐसी सभी में अगर हम ये वाली मात्रा मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा, का हो जाएगा। तो ये ऐसे नियम जो है वो छोटे छोटे नियम बता करके उसके उदाहरणों को स्पष्ट करा सकते हैं छोटी क्लासों में। तो ऐसे ही जैसे जैसे क्लास बढ़ती जाएगी वैसे वैसे लेवल भी बढ़ा करके हम जो है बात कर सकते हैं। तो ऐसे जो है अब इसके जान लेते हैं कि इस विधि के सोपान क्या है, कैसे इस विधि को पढ़ाया जाता है। तो सबसे पहले बच्चों को जो है नियमों का ज्ञान कराया जाता है। नियम क्या है, या अगर बच्चों को वर्णमाला पढ़ानी है या तो ककहरा पढ़ाना है तो उसके लिए नियम क्या होगा, तो पहले बताया जाएगा कि तो ये जो है ये आ की मात्रा है, फिर ये अ की मात्रा, आ की मात्रा, फिर ये जो है छोटी की मात्रा, फिर ये जो है बड़ी की मात्रा, ऐसे छोटी की मात्रा, बड़ी की मात्रा, छोटाओं की मात्रा, बड़ाओं की मात्रा, री की मात्रा, ए की मात्रा, ए की मात्रा, ऐसे ओ की मात्रा, औ की मात्रा, तो ऐसे जो है वह अंक की मात्रा, फिर ये अह की मात्रा, ऐसे जो है ये नियमों को बता करके अब वहां पे क ख ग को प्रयोग करा करके जो है वो बाराखड़ी बच्चों को सिखा सकते हैं। तो ऐसे ही नियम सिद्धांत का ज्ञान कराना बच्चों को, उसी पर फिर उदाहरणों का पहले बता देना कि ये नियम है, उसके बाद उस उदाहरणों के जरिए उन नियमों का प्रयोग करना, यानी कैसे कैसे प्रयोग करेंगे। तो अ की मात्रा थी, आ की मात्रा थी, तो क में आ मिला दिया तो क्या हो गया, का हो गया उदाहरण के जरिए। ऐसे ख में आ मिला दिया तो खा हो गया। तो ऐसे ही इनका प्रयोग हम बच्चों को सिखा सकते हैं। परीक्षण द्वारा नियमों की सत्यता करना, अब ये पूछना, ये देखना कि का हो गया, तो इसी से देखो ये क्या है, पढ़ो तो का ला, अब दोनों मिलाओ तो क्या हो जाएगा, काला। तो अब इसको समझाना कि आज हम मिलाया था तो क्या हो जाएगा। तो ऐसे उसको सत्यता भी उसकी कराना, परीक्षण कराना, दूसरे बच्चों से पूछवाना, पढ़ो क्या लिखा है, काला, तो आया आ की मात्रा, तो हाँ तो बच्चे समझ गए कि काला आया। तो ऐसे ही जो है हम यहाँ पे ये सिखा सकते हैं। वैसे सत्यापन, फिर उसकी सत्यापन करना और पुष्टि करना, तो ये 4 चरण जो है वो नियम का सिद्धांत बताना, नियम या सिद्धांत का ज्ञान कराना, फिर उदाहरणों पर उसका नियम का प्रयोग करना, उदाहरणों के जरिए परीक्षण करना तथा सत्यापन करना, ये 4 जो है वो इसके डिडक्टिव मेथड के, डिडक्टिव जनरल टू स्पेसिफिक मेथड का जो है यहाँ पे प्रयोग करा जाता है। तो यहाँ पे ये जो है इसके सोपान है, अलग अलग सोपान जो है हमने जाना। आगे चलते हैं इसमें कौन कौन सी विधियां प्रयोग होती हैं। तो जैसे इसमें शिक्षण सूत्र कौन कौन से प्रयोग होते हैं, जैसे हमने इंडक्टिव में जाना हुआ था, तो इंडक्टिव में क्या होता था कि वह विशिष्ट से सामान्य की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर जाता था। तो ऐसे यहाँ पे क्या है, उसका ठीक उल्टा, जितने भी वहां शिक्षण सूत्र थे उसी यहाँ पे ठीक उल्टा यहाँ पे प्रयोग होगा। यहाँ पे सामान्य से विशिष्ट की ओर जाया जाएगा। जब यहाँ पे जाया जाएगा तो यहाँ पे सामान्य से विशिष्ट की ओर जाया जाएगा। तो एक शिक्षण सूत्र ये प्रयोग करते हैं। अज्ञात से ज्ञात की ओर, जो बच्चों को अज्ञात है उससे ज्ञात की ओर लेके जाते हैं, मतलब जो जानकारी, जो अज्ञात हो पहले उसको जानकारी देते हैं, फिर ज्ञात की तरफ लेके जाते हैं। सूक्ष्म से स्थूल की तरफ लेके जाते हैं, अमूर्त से मूर्त की तरफ लेके जाते हैं, और प्रमाण से प्रत्यक्ष की ओर लेके जाते हैं। तो ये जो है शिक्षण सूत्र वहां पे प्रयोग करते हैं। तो शिक्षण सूत्र जो है वो ठीक इंडक्टिव मेथड का यहाँ पे उल्टा, आगमन विधि का ठीक उल्टा जो है निगमन विधि में प्रयोग करा जाता है। चलिए आगे चलते हैं। निगमन विधि के जो है मेथड में, निगमन विधि के जो गुण हैं यानी उसके फायदे क्या है, तो फायदे हैं ये छोटे बालकों के लिए सबसे लाभकारी, जैसे मैंने आपको बताया, तो वो छोटे बच्चों के लिए यहाँ पे फायदा है, बच्चे इससे जो है वो अच्छी तरह से सीख सकते हैं। इसके प्रयोग द्वारा बालक ज्ञान का प्रयोग करना सफलपूर्वक सीख सकते हैं बच्चे, यानी इसके प्रयोग द्वारा बालक ज्ञान का प्रयोग करना सफलतापूर्वक सीख जाते हैं। तो ये जो है जरूरी होता है। इस विधि द्वारा वर्ग के सभी बालकों को एक ही समय में सिखाया जा सकता है। यहाँ पे बच्चों को अलग अलग लेके जाने की जरूरत नहीं है, यहाँ सारे बच्चे एक साथ में सीख सकते हैं। इस विधि के प्रयोग से समय और शक्ति दोनों की बचत होती है, यानी अगर हमें सारे बच्चे जहाँ पे एक साथ होंगे तो वहाँ पे समय भी कम लगेगा और एक ही शिक्षक सारे बच्चों को ज्ञान भी करा देगा, तो समय की भी बचत होती है। यह विधि शिक्षक का कार्य सरल बना देती है, इससे जो है वो छोटे बच्चों को पढ़ाने में यह आसान हो जाता है। तो जो निगमन विधि है वह क्या है, वह आसान विधि है, तो इसलिए जो है इस विधि का प्रयोग छोटी कक्षा में ज्यादा अच्छी तरह से प्रयोग किया जाता है। अब इसके जो है गैर फायदे क्या है उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। दोष क्या है इस विधि के, तो निगमन विधि में शिक्षक द्वारा बनाया हुआ नियम अथवा दिया हुआ ज्ञान हर हालत में बच्चों को स्वीकार करना पड़ता है। यानी जो शिक्षक ने जो नियम बना दिया हुआ है, उसने जो ज्ञान बना दिया हो वही बच्चों को स्वीकार करना पड़ता है। यह जो है आगमन विधि का ठीक
उल्टा, मतलब जो ये निगमन विधि है वह आगमन विधि की ठीक उल्टी होती है। यानी वह जो है स्पेसिफिक से जनरल की तरफ जाती थी, यानी विशिष्ट से सामान्य की तरफ जाती है, तो ये जो है सामान्य से विशिष्ट की तरफ जाती है। क्या है? ठीक इसका उल्टा है। यह विधि नियमों अथवा सिद्धांतों को बलपूर्वक रखने के लिए बाध्य करती है। जो नियम है, पहले बच्चों को नियम को रटवा दिया जाता है, तो नियम को रटने के लिए जो है क्या है, वह बाध्य करती है। तो ये इसलिए इसका क्या है, दोष है। इस विधि से बालकों को अपने निजी प्रयासों द्वारा ज्ञान को सीखने के कोई अवसर नहीं मिलते, यानी इसकी बच्चों की जो ब्रेन स्टॉर्मिंग है वहां पे इस विधि में नहीं होती है। इस विधि द्वारा रटा हुआ ज्ञान बालकों के मस्तिष्क में अस्थायी, मतलब स्थायी रूप से नहीं बनता, वो अस्थायी होता है। जबकि उसमें क्या होता था, उसमें बच्चों का जो ज्ञान है वो अस्थायी रूप में आ जाता था। तो ये अस्थायी अंग नहीं बन पाता है, बच्चों के कुछ समय तक के लिए याद रहता है। और अगर वह रटे हैं तो रटा हुआ ज्ञान जो है उनको जल्दी से भूल भी सकता है। तो ये जो है इसके निगमन विधि के दोस्त थे। होप आप लोगों को जो निगमन विधि, मतलब डिडक्टिव जनरल से स्पेसिफिक DGS आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। तो डिडक्टिव मेथड मैंने बताया, उसके जो चरण मैंने बताए, और उसके शिक्षण सूत्र कौन कौन से प्रयोग होते हैं वो इसमें चर्चा करी मैंने, और उसके जो है दोष और उसके गुण, ये दोनों की मैंने चर्चा करी। होप आप लोगों को यह जो वीडियो पसंद आएगा। यहाँ पे जो व्याकरण सिखाने की जो विधि है वह इससे निगमन विधि से जो छोटे बच्चों के लिए फायदेमंद होती है, तो आप लोगों को भी फायदेमंद होगा। तो यहाँ पे आप लोगों ने जो है बहुत ध्यान से सुना, तो उसके लिए थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइएगा। थैंक यू सो मच।